वेलकम बैक टू श्वेता किचन एंड टिप्स। तो फ्रेंड्स, हाजिर हो चुकी हूँ बहुत ही बेहतरीन से टिप्स लेकर, जो कि आपके रोज़ के काम बहुत ही आसान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले ट्रिक आपको देती हूँ किचन से रिलेटेड। तो देखिए, लोहे का तवा हम सब यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरीके से तवे के ऊपर जंग लग जाती है किसी भी कारण से, या हम इसमें ऑयलिंग करना भूल गए हैं, या फिर किसी भी वजह से अगर इसमें जंग लग जाती है तो आप उसे बहुत आसान तरीके से निकाल सकती हैं। सबसे पहले गैस की फ्लेम को ऑन करके तवे को रख दीजिए हल्का गर्म होने के लिए। जब तवा गर्म हो जाए तो आप उस पर थोड़ा सा आटा इस तरीके से फैला दीजिए। उसके बाद पेपर ले लीजिए और उसे हल्का सा गोल कर लीजिए जैसे मैंने किया है, और हल्का हल्का आप इसे रब कर दीजिए, मतलब मल दीजिए। तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसान तरीके से जितनी भी इसमें लोहे के तवे के ऊपर जंग लगी है वो सारी ही बहुत आसानी से निकल जाएगी, और आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से बहुत ही जल्दी, बहुत ही फटाफट से तवा बिल्कुल चमक जाता है, बिल्कुल साफ़ हो जाता है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये काम भी करने के लिए तैयार हो चुका है। अब इस पर आप फटाफट से रोटियां बना सकते हैं। देखिए, बिल्कुल भी इस पर जंग नहीं लगी है। अब मैं आपको रोटी भी सेक कर दिखा देती हूँ, इस पर बिल्कुल भी जंग नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप ज़रूर कर लीजिए, आपका तवा पहले की तरह बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। अगली ट्रिक देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो अगली ट्रिक है ये दवा से रिलेटेड है। जैसे कि हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं और वो दवा लेने जाते हैं, और उन्हें जो है ये दवा का एक्सपायरी डेट देखना है या फिर इसका प्राइस देखने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए एक बहुत छोटा सा काम है। आजकल सबके पास फ़ोन होता है, बड़े हो या बच्चे, सबके हाथ में आपको फ़ोन दिख ही जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, आपको खोलना है कैमरा, और फटाफट से, चाहे तो आप फ़ोटो वाले पे क्लिक करके आप इस तरीके से इसे ज़ूम आउट करके देख सकते हैं, या फिर आप जो है इसकी फ़ोटो लेकर उसे ज़ूम आउट करके देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको वीडियो में भी दिखा रही हूँ। सेम इसी तरीके से आप बहुत आसान तरीके से इसका प्राइस, इसका नाम या इसकी जो है एक्सपायरी, सब कुछ देखकर चेक करके आप दवा को ख़रीद सकते हैं। या फिर कोई भी चीज़ जो आप ख़रीदने जा रहे हैं उसमें बहुत छोटा छोटा सा लिखा रहता है, आप देख नहीं पाते हैं। तो ये देखिए, मैंने फ़ोटो क्लिक की और मैं आपको ज़ूम करके दिखा रही हूँ। आप एक एक चीज़ को बहुत ही आसान तरीके से इसमें देख पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे, चाहे नज़र कितनी ही कमज़ोर क्यों ना हो। तो ये छोटा छोटा ट्रिक का यूज़ करके आप भी अपने कामों को बहुत ही आसान कर पाते हैं, और साथ ही साथ बहुत जल्दी भी कर पाते हैं। आई होप ट्रिक्स आपको पसंद आ रही होंगी। अब चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम सभी लेडीज़ ना चूड़ियाँ पहनती ही हैं, और यहाँ पर ये जो वेलवेट वाली चूड़ी है, जब इसे हम पहनते हैं तो आपने देखा होगा कई बार ये बहुत ही गंदी हो जाती है। गंदी मतलब इसमें से बहुत अजीब सी स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है, क्योंकि जब इसे हम पहनते हैं तो हाथों में पसीना होता है, और वो पसीना जो है इन चूड़ियों में लग जाता है। और उसके बाद इसे हम ऐसे ही अगर रख देंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि इसमें से बदबू आएगी ही आएगी। और इसे पहनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर इसे आपने धुल दिया तो इसका जो वेलवेट ऊपर लगा हुआ है वो बिल्कुल निकल जाएगा, इसकी शाइन भी चली जाएगी, और फिर आप इस चूड़ी को बिल्कुल भी नहीं पहन पाएंगे। तो आपको ऐसा क्या करना है जिससे ये चूड़ी आपकी नई बनी रहे, साथ ही इसमें कोई भी स्मेल ना आए, इसकी शाइन बरकरार रहे, इसे धुलना भी ना पड़े। बस आप एक छोटा सा काम कीजिए। देखिए, यहाँ पर जब हम साड़ी वगैरह लाते हैं तो इस तरीके से उसमें पतला पतला सा फॉर्म मिलता है। सभी, आजकल तो सभी साड़ियों में मिलता है, या फिर अगर वो कुर्ती वगैरह लाते हैं तो उसमें भी मिलता है। तो आपको ये चीज़ें संभाल के रख लेनी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई सॉफ्ट रुमाल ले लीजिए और उसका यूज़ यहाँ पर कीजिए। यहाँ पर देखिए, इसे मैंने ले लिया है जितने की मुझे ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर इसे मैंने आपको फ़ोल्ड करके भी दिखा दी कि कितना बड़ा मैंने लिया हुआ है। अब इसे फैला लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर चूड़ियों को इस तरीके से फैलाएंगे। तो ये कांच की चूड़ियाँ हैं, इसलिए इसके ऊपर हम प्रेशर भी नहीं दे सकते, नहीं तो ये टूट जाएंगी। ये सारी चूड़ियाँ मैंने यहाँ पर फैला ली। अब लेना है पाउडर। जो भी पाउडर आप यूज़ करते हैं, जिसकी खुशबू आपको पसंद हो, वो आप ले लीजिए और चूड़ियों के ऊपर जो है इस तरीके से डाल दीजिए, और फिर हल्के हाथों से चूड़ियों को इस तरीके से घुमाइए ताकि सभी चूड़ियों में ये पाउडर लग जाए। टेंशन मत लीजिए, चूड़ियों के ऊपर पाउडर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि चूड़ियों के ऊपर पाउडर बैठ जाएगा, फिर वो वाइट वाइट सा दिखेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आपको हल्के हाथों से चूड़ियों के ऊपर अच्छे तरीके से पाउडर को लगाना है। देखिए, बहुत ही हल्के हाथ से मैं कर रही हूँ क्योंकि ये कांच की चूड़ियाँ हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे 5 मिनट के लिए इसी तरीके से डाल के छोड़ दीजिए और इसे कवर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मैंने इसके ऊपर चूड़ियों को अच्छे तरीके से रख के इसके ऊपर पाउडर लगा दिया। अब जिधर मैंने पाउडर लगाया था वही वाला सरफेस ऊपर करना है और इसे मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, सेम तरीके से आपको इसे फोल्ड करते जाना है। तो इस तरीके से आप एक साथ 2 काम कर पाएंगे। एक तो आपकी चूड़ियाँ बिल्कुल सुरक्षित हो गई, क्योंकि ये बहुत ही मोटा हो जाता है, जिससे कि चूड़ियाँ सेफ़ रहती हैं, और साथ ही इसमें कोई भी स्मेल नहीं
नहीं आती है और ये बिल्कुल बढ़िया से बनी रहती है। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो फ्रेंड्स, ये जो शीशा होता है ना, छोटा शीशा हो बड़ा शीशा हो, हम सबके घर में मिरर का यूज़ होता ही है, लेकिन वो ना बहुत पानी के दाग धब्बे पड़ जाते हैं, गंदा हो जाता है। तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आप ले लीजिए कोई सॉफ्ट सा कपड़ा, या इस तरीके से जो अभी पतला वाला फॉर्म मैंने आपको दिखाया था जो साड़ियों में निकलता है, वो ले लीजिए और आप एक बूंद, मात्र एक बूंद आंवले का तेल आप शीशे के ऊपर डाल दीजिए, जैसे मैंने डाला हुआ है। सिर्फ एक बूंद तेल को डालिए और फिर जो है आप इसे इस तरीके से, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, सेम तरीके से आपको ये फॉर्म से इसमें पूरे में लगाना है और फिर पोंछ देना है। तो देखिए मैं पलट पलट के इसको साफ़ कर रही हूँ, जिससे कि आपका जो शीशा है ना, बिल्कुल दाग एक भी नहीं रहेगा इसमें और बहुत ही बढ़िया शाइन करेगा। आपका शीशा बिल्कुल नए जैसा चमकना शुरू हो जाएगा। तो घर में छोटे हो या बड़े शीशे हो, या फिर वॉशरूम में जो आप लगा कर रखते हो उसमें दाग धब्बे ज़्यादा लग जाते हैं, तो उस जगह पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कितना साफ़ सुथरा ये हो चुका है, आप देख पा रहे हैं, और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं दिख रहा है। बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, लेकिन आपका काम बहुत ही आसान कर देगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये छोटी छोटी ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आपके घर के काम बहुत ही आसान हो जाते हैं। अब देखते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए इस तरीके से जो मेटल की चूड़ी होती है, उसे हम जब एक दो बार पहनते हैं तो आपने देखा होगा कि ये जो चूड़ियाँ हैं ये आड़ी टेढ़ी सी हो जाती हैं, मतलब कि इसका जो शेप है, जो राउंड राउंड सा शेप है ना, ये बिगड़ जाता है। तो आप क्या करो, आप इसे फेंको नहीं, छोटा सा काम कर लो। आप ले लो ग्लास, तो यहाँ पे मैंने बड़ी ग्लास ली हुई है क्योंकि ये चूड़ियाँ ना बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी नहीं हुई हैं। यहाँ पर देखिए ग्लास में आप इस तरीके से हल्का सा, चाहे तो आप पाउडर भी लगा सकते हैं, और फिर उसके बाद इन चूड़ियों को इस तरीके से आप ग्लास पे डालिए और फिर हल्का सा प्रेस कर दीजिए। तो ये चूड़ी आप देख पा रहे हैं ओवल शेप की हो गई है, मतलब कि थोड़ी तिरछी हो गई है। तो बस इसे ग्लास में डालना है, और अगर एक चूड़ी ज़्यादा तिरछी होगी तो इसके ऊपर एक दो चूड़ी और रख के आप प्रेस कर देंगे जब इस तरीके से, तो बहुत ही बढ़िया ये शेप ले लेगी। और इस तरीके से दोनों तरफ से कर देंगे तो सारी चूड़ियाँ बहुत बढ़िया शेप ले लेंगी, बिल्कुल गोल गोल सी हो जाएंगी, जैसे कि आप अभी मार्केट से लेकर आए हैं। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स को फॉलो करके आप अपनी चूड़ियों को, अपने सामान को बहुत ही बढ़िया तरीके से रख पाएंगे और ये आपका काम बहुत ही आसान भी कर देंगे। तो अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो दवा होती है इसको हम सब यूज़ करते हैं, मतलब कि घर में आँखों की दवा हो गई, या फिर कान की दवा हो गई, या फिर ये ऐसी कोई ऑइलमेंट वगैरह हो गया, या कोई ऐसे ही क्रीम वगैरह हो गया, जो कि घर में बच्चे हैं तो हम रखते ही हैं। लेकिन जब इसे हम मार्केट में लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा कई बार इसमें इतना बारीक बारीक सा, इतना छोटा छोटा सा लिखा हुआ रहता है ना, कि वो आंखों से दिखता ही नहीं है, क्योंकि अब तो आंखें बहुत ही कमज़ोर होने लगी हैं सबकी। और आप एक काम कर सकते हो, आप फ़ोन लो और उसका वीडियो ऑन करो, उसके बाद में उसमें आप जूम करके देख सकते हो। तो इसके पहले मैंने फ़ोटो वाली ट्रिक आपको दी थी, यहाँ पर मैं आपको इसी फ़ोन से बता रही हूँ कि इस फ़ोन से मैं कैसे आपको दिखा पा रही हूँ कि इसको मैंने जूम कर दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें, बारीक बारीक सी चीज़ें आप बहुत आसानी से देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, इसका प्राइस देख पाएंगे, इसकी एक्सपायरी देख पाएंगे, किस चीज़ की दवा है वो भी देख पाएंगे। तो बहुत ही छोटा छोटा सा ट्रिक है, अगर आप इन सारे ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आपके घर के और बाहर के काम बहुत आसान हो जाते हैं। ट्रिक्स पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत